Hello dear friends, how are you? This is lecture number 18 and in this lectures हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ सूट। सिविल नेचर के जो भी सिविल कोर्ट्स के अंदर हमारे पास सूट होते हैं उनको एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में हम कैसे ट्रांसफ़र कराएंगे। ये हमारे पास सेक्शन 22 से लेकर 25 तक है। 22 से हम 24 तक पढ़ेंगे क्योंकि 25 जो है वो ओमिट किया गया है। हमारे पास सिविल प्रोसीजर कोड से ओमिट किया गया है, ठीक है। वो 25 जो बात करता था गवर्नमेंट की, ठीक है। गवर्नमेंट के पास पावर होता था कि गवर्नमेंट एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट को ट्रांसफ़र कर सकती थी। आइए तो हम देख लेते हैं। हमारे पास 22 बात करता है पावर टू ट्रांसफ़र सूट विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। कोई भी ऐसा सूट जो कि एक से ज़्यादा कोर्ट में फ़ाइल किया जा सकता था। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ये सब्जेक्ट मैटर है, ये कोई प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को लेकर ए ने बी पर सूट फाइल करना था। सूट फाइल कहाँ करना था? एक्स कोर्ट में भी ये कर सकता था, ठीक है, वाई कोर्ट में भी कर सकता था और ये जेड कोर्ट में भी कर सकता था। आ रही बात समझ में? तो फिर इसने क्या कर दिया, एक्स कोर्ट में फ़ाइल कर दिया। अगर एक्स कोर्ट में फ़ाइल कर दिया तो फिर नोटिस जाएंगे बी को, और बी अगर एतराज़ करता है कि सर यहाँ पर एक्स में नहीं, इसकी जुरिडिक्शन वाई भी है, जेड भी है, आप वाई में कर दें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। इसके बारे में है। आइए थोड़ी इसकी बेरीडिंग कर लेता हूँ मैं। वेयर अ सूट मे बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी वन ऑफ 2 or more कोर्ट्स एंड इज इंस्टीट्यूटेड इन वन ऑफ सच कोर्ट्स। अगर कोई भी ऐसा मैटर हो जिसकी जुरिडिक्शन 2 या 2 से ज़्यादा होती हो, फॉर एग्जांपल कोई 2 कोर्ट्स हैं, दोनों कोर्ट्स में एक कर सकता था, ठीक है, मगर इसने दोनों कोर्ट्स में कर सकता था या फिर 2 से ज़्यादा 3 कोर्ट्स में भी ये सूट फाइल कर सकता था, मगर ये इन तीनों में से किसी एक कोर्ट में केस फाइल करता है, मीन्स अपना सूट फाइल करता है। एनी डिफेंडेंट आफ्टर नोटिस टू अदर पार्टीज़, इसमें से कोई भी डिफेंडेंट से, फॉर एग्जांपल बी भी डिफेंडेंट है, सी भी है, ठीक है, और डी भी है। अब इनमें से कोई भी डिफेंडेंट से क्या करेगा, अपने ऑब्जेक्शन रेज करेगा। मैं जो जब इनके नोटिस जाएंगे, इनको नोटिस के बाद क्या करेंगे, ये अपने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर ये रेज करेंगे। अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जो है उन पर, फॉर एग्जांपल कैसे, जो हमारे पास इशू फ्रेम होते हैं ना, इशू फ्रेम होते हैं, इट मीन्स सेटलमेंट ऑफ इशू। इससे पहले अगर किसी भी डिफेंडेंट्स को एतराज़ है जुरिडिक्शन को लेकर तो उसने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर वो ऑब्जेक्शन रेज करना है। और उसके बाद क्या करना है, अप्लाई टू हैव सूट ट्रांसफर्ड टू एन अदर कोड एंड द कोड टू विच सच एप्लीकेशन इज मेड। और अप्लाई कर सकता है इसमें से कोई भी, मीन्स अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जो है, मीन्स इशू फ्रेम होने से पहले किसी भी डिफेंडेंट्स को अगर एतराज़ है जुरिडिक्शन पर तो फिर वो अप्लाई कर सकता है कोर्ट को कि ये केस जो है ये सूट ट्रांसफ़र कर दिया जाए। आगे भाई, एंड द कोड टू विच सच एप्लीकेशन इज मेड, और जिस कोर्ट को ये एप्लीकेशन मौसूल होगी, अब वो कोर्ट कौन सी है, फोरम कौन सा है एप्लीकेशन का, वो हम सेक्शन 23 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर वो कोर्ट क्या करेगी, आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शन ऑफ द अदर पार्टी इफ़ एनी, कंसिडर करेगी अदर पार्टी की। अदर पार्टी यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, जो प्लेंटिफ है, वो डिफेंडेंट से एतराज़ किया कि सर ये जहाँ पर नहीं चलना चाहिए, ये किसी और कोर्ट में चलना चाहिए, तो फिर डिफेंडेंट्स के भी वो हमारे पास है, प्लेंटिफ के जो यहाँ पर अदर साइड बन जाएगी। जब यहाँ पर वन साइड है और किसी और कोर्ट में चले जाते हैं, इसके जो सूट इन्होंने फाइल किया इस कोर्ट में, उन अगर दूसरी पार्टी को एतराज़ है कि दूसरी कोर्ट में होना चाहिए तो फिर ये वहाँ पर अदर पार्टी हो जाएगी, ठीक है। अदर पार्टी के भी एतराज़ात सुने जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? आ रही बात समझ में? इफ़ एनी शल डिटरमाइन इन विच ऑफ द सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिडिक्शन द सूट शल प्रोसीड। आ रही बात समझ में? तो फिर कोर्ट क्या करेगी, अरे एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ। एंड द कोड टू विच सच एप्लीकेशन इज मेड, जिस कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई है, आफ्टर कंसिडरिंग द ऑब्जेक्शन ऑफ द अदर पार्टीज इफ़ एनी, अगर कोई भी अदर पार्टीज ऑब्जेक्शन देती है इन पर, हमारे पास जो ऑब्जेक्शन आए हैं जुरिडिक्शन का
उन पर, तो क्या करेगी, शल डिटरमाइन इन विच ऑफ सेवरल कोर्ट्स हैव जुरिडिक्शन द सूट शल प्रोसीड, कि इन कोर्ट में से कौन सी कोर्ट को इख्तियारात दिए जाएं, कौन सी कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, वो उसकी एप्लीकेशन सुनी जाएगी। मगर हमारे पास पॉसिबल अपॉर्चुनिटी उनको लेनी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इश्यूज़ फ्रेम हो जाए उनके बाद आए, अगर उनके बाद आएगा तो फिर ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। आ रही बात समझ में। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 23 बात करता है सेक्शन 22 की, कि टू वाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, कौन सी एप्लीकेशन आपने जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है कोर्ट में, वो आप कहाँ फ़ाइल करेंगे, कौन सी कोर्ट में फ़ाइल करेंगे। सेक्शन 23 सब रूल 1 हम डिस्कस कर लेते हैं। वेयर द सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिडिक्शन आर सबऑर्डिनेट टू द सेम अपीलेट कोर्ट एंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 22 शैल बी मेड टू द अपीलेट कोर्ट। सेक्शन 1 कहता है कि अपीलेट कोर्ट में होगी। आ रही बात समझ में, जो भी उनकी अपीलेट कोर्ट होगी। आ रही बात, अपीलेट कोर्ट कैसे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है मीरपुर खास। आ रही बात समझ में, मीरपुर खास के अंदर सीनियर सिविल जज 3 है, X, Y, Z, ये तीनों कोर्ट्स हैं सीनियर सिविल जज की। ठीक है, अब मैटर है कौन कहाँ पर चल रहा है, X में चल रहा है। ठीक है, तो फिर अब इनकी अपीलेट कोर्ट कौन सी है, इसकी अपीलेट कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मीन्स डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, वहाँ पर फाइल होगी, इसकी अपीलेट कोर्ट में फाइल होगी। और अगर जो हमारे पास है फॉर एग्जाम, ये आपने मिसाल समझ लेना अच्छी तरह, ये मिसाल आपके लिए काफ़ी है। मीन्स अपीलेट कोर्ट में आपने जाना है, जो भी आपकी अपीलेट कोर्ट है वहाँ पर जाना है, सब सेक्शन 1 के तहत। सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 की बात करते हैं। सब सेक्शन 2 किसके बारे में बात करता है, सब सेक्शन 2 बात करता है वेयर such courts are subordinate to different appellate courts but to same high court, the application shall be made to the said high court। for example कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर है, ये MPS है और ये हमारे पास हैदराबाद है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ध्यान से सुनना है, ये MPS है और ये मिट्टी है। एक MPS की कोर्ट है और एक मिट्टी की अपीलेट कोर्ट है। ये भी अपीलेट कोर्ट है, ये भी अपीलेट कोर्ट है, मगर दोनों अपीलेट कोर्ट जो हैं सब ऑर्डिनेट है सेम हाई कोर्ट, सेम हाई कोर्ट। ठीक है, तो फिर इनकी ये जो सेम अपीलेट, ये भी अपीलेट कोर्ट है। ठीक है, और ये भी अपीलेट कोर्ट है। आ रही बात समझ में। अब ये दोनों अपीलेट्स कोर्ट्स हैं, डिफरेंट अपीलेट कोर्ट्स हैं, तो फिर ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे पास MPS के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके पास हम एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की दें, या फिर हम मिट्टी के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनके पास ट्रांसफ़र एप्लीकेशन हम फाइल करें। तो फिर इस हमारे पास जो कन्फ्यूजन पैदा होती है, इसके अंदर आप कहीं भी फाइल ना करें, आप चले जाएँ डायरेक्ट हाई कोर्ट, जो एक ही हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट दोनों अपीलेट कोर्ट हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम सब सेक्शन 3 चलते हैं। ठीक है, डिफरेंट अपीलेट्स कोर्ट, ये बात क्या करता है, सब सेक्शन 2 क्या बात की, डिफरेंट अपीलेट कोर्ट, तो कहाँ होगा, ये होगा फिर हाई कोर्ट। डिफरेंट अपीलेट कोर्ट हैं और वो डिफरेंट अपीलेट कोर्ट जो सेम हाई कोर्ट के अंदर क्या है, वो सबऑर्डिनेट है। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन 3 सब सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 पर। सब सेक्शन 3 हमारे पास भी एक इम्पॉर्टेंट बात करता है। वेयर सच कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट्स, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट इज सिचुएट। अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मैटर है, फॉर एग्जांपल
ये फर्स्ट सीनियर है, ठीक है, ये तीनों फर्स्ट सीनियर है, ये तीनों को जुरिस्डिक्शन थी कि किसी भी एक के अंदर फाइल किया जाए, सूट फाइल किया गया ए में, ठीक है। अब ट्रांसफ़र करना है तो फिर हमारे पास एमपीएस भी अपीलेट कोर्ट है, ठीक है, आ रही बात समझ में, एमपीएस भी अपीलेट कोर्ट है और मिट्टी भी, और यहाँ पर हमारे पास हैदराबाद भी एक अपीलेट कोर्ट है। और दोनों अपीलेट कोर्ट्स जो हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में आती हैं, डिफरेंट हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ रही है। यहाँ तक बात, यहाँ पर बात इम्पॉर्टेंट है बहुत। अब डिफरेंट हाई कोर्ट्स आज आ रही हैं, मीन्स एक हाई कोर्ट आ रही है हमारे पास हैदराबाद, ठीक है, और दूसरी हमारे पास हाई कोर्ट आ रही है कराची, ठीक है, एक कराची की आ रही है, एक हाई कोर्ट की आ रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन किसको हम देंगे, आ रही बात समझिए। यहाँ पर अब एप्लीकेशन, जहाँ पर अपीलेट कोर्ट्स दोनों हमारे पास अपीलेट कोर्ट हैं, आ रही बात समझिए, डिफरेंट अपीलेट कोर्ट्स हैं, तो किसी के अंदर नहीं दे सकते, तो फिर सेम हाई कोर्ट। मगर जब हाई कोर्ट ही डिफरेंट है, दो हाई कोर्ट हैं, पता नहीं कौन सी कोर्ट हाई कोर्ट में हम जाएं, फिर एक हाई कोर्ट में आप जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप जाएंगे हैदराबाद हाई कोर्ट में। अब हैदराबाद हाई कोर्ट में क्यों जाएंगे, क्योंकि आपका मैटर जो लाइज करता था मीरपुर खास में, और मीरपुर खास की जो हमारे पास है जो डिस्ट्रिक्ट जज था, उसका सुपरियर जो कोर्ट थी वो हैदराबाद हाई कोर्ट थी। आ रही बात समझिए, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। मीन्स डिफरेंट हाई कोर्ट्स आ रहे थे, डिफरेंट अपीलेट कोर्ट तो हाई कोर्ट को आ रहा था, मीन्स कहाँ पर, जो सेम हाई कोर्ट थी सब सेक्शन 2 में, सब सेक्शन 3 में जहाँ पर हाई कोर्ट डिफरेंस हो, तो फिर कौन से कोर्ट्स में होगा, जहाँ पर जिस कोर्ट्स की लोकल लिमिट्स में वो सूट फाइल किया गया हो, जिस कोर्ट की लोकल लिमिट्स के अंदर वो सूट फाइल किया गया हो, उस कोर्ट की हाई कोर्ट में वो एप्लीकेशन लाए करेगी। यहाँ तक बात क्लियर है।